हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है ऑब्जेक्टिव सीरीज के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज कार्बन और उसके यौगिक जो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और आपसे एक और बात कहना चाहेंगे, ये जो YouTube चैनल है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ही सबसे अच्छी और अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस चैनल से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो देखिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन सामान्यतः किस प्रकार का बंधन बनाता है। कार्बन सामान्यतः किस प्रकार का बंध बनाता है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सहसंयोजक बंधन बनाता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। एथेन बोलिए या इथेन बोलिए, दोनों एक ही है। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C2H6। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखना है कि जहां कहीं भी इन हो और आइन हो, क्या क्या हो, इन और आइन हो, तो याद रखिएगा वो क्या होता है, वो हमेशा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं? सिंगल बंधन होते हैं, एक ही बंधन होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एकल बंधन होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंधन होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं? 2 बंधन होते हैं। या तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन होते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि कार्बन के अप्रूप कौन कौन से हैं। कार्बन के अप्रूप कौन से हैं? तो कार्बन के 2 मुख्य अप्रूप होते हैं। कौन से होते हैं? वो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हीरा किस कारण अत्यधिक कठोर होता है। हीरा किस कारण अत्यधिक कठोर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिविमीय सहसंयोजक जालक के कारण। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्यों होता है? इसका एक ही सही जवाब हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथेनॉल जो होता है वो क्या है? वो उसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है आपका OH ग्रुप से संबंधित होता है। तो OH का मतलब क्या? अल्कोहल से संबंधित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसलिए बी क्या हो जाए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साबुन किस प्रकार के माध्यम में अधिक प्रभावी होता है। साबुन जो होता है वो हमेशा मृदु जल में अत्यधिक प्रभावी होता है। क्या होता है? मृदु जल में अत्यधिक प्रभावी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है
कठोर जल में साबुन के साथ क्या बनता है? कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ क्या बनाता है? तो साबुन के साथ क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, डिटर्जेंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? डिटर्जेंट की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो यही होती है कि वो कठोर जल में भी प्रभावी होता है। क्या होता है? कठोर जल में भी प्रभावी होता है। आप लोग देखिए वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट बेहतरीन मिलेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने के लिए कारगर होंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता जो होती है, एक घटना होती है, एक हाइड्रोकार्बन से संबंधित होता है, जिसमें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन को समावयवी कहते हैं। समावयवी क्या होते हैं कि वही हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका क्या होता है, समान सूत्र होता है, मतलब आणविक सूत्र उसका जो होता है वो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं उसके भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? याद रखिएगा हमेशा, ये कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें कि श्रृंखलन गुण पाया जाता है, ठीक है, और उसी श्रृंखलन गुण के कारण क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड का यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन क्षमता कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एस्टीकरण अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? एस्टीकरण की जो अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें दो यौगिक भाग लेते हैं, एक अल्कोहल भाग लेते हैं, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भाग लेते हैं। इसलिए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कार्बन और इसके यौगिक के दहन से मुख्य रूप से क्या बनता है? जब कार्बन और इसके यौगिक का मुख्य रूप से दहन होगा, तो याद रखिए मुख्य रूप से कहने का मतलब पूर्ण दहन होगा, तो हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जल बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन में होता है 3 कार्बन, ठीक है, और एन जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है कि जो एन वाला होता है एल्केन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। तो प्रोपेन का क्या होगा? 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? C3H8 होता है। 20 आपका सही जवाब है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और उसका फॉर्मूला N पे बैठा देंगे आप, एल्केन का सूत्र पे CnH2n+2 पे। इसका सही फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आ जाएगा, C4H10। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथाइन जो होता है, एथाइन किससे संबंधित है? ये अल्काइन से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? अल्काइन। एथाइन को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। और एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। इसलिए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? देखिए अल्केन जो होता है, ये जो बॉक्स आपके सामने, ये जो बॉक्स है, इसका है मतलब हो गया, इस बॉक्स का मतलब है क्या चीज? एन। क्या है इसका मतलब? एन है, ठीक है। तो क्या बोला? एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने आपको बताया पहले, इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में कि CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलिए। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? एल्कीन। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन बोले या एल्कीन बोले, याद रखना है। उसका समान सूत्र क्या होता है? उसका समान सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आयन। अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? जब भी आयन की बात होगी, अल्काइन की बात होगी, समझिए उसमें -2 करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो जान लीजिए आप, वो होता है CnH2n-2 होता है।
इसका सही ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n-2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मीथेन का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है प्राकृतिक गैस। क्या होता है? प्राकृतिक गैस होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एथेनॉल का कार्यात्मक समूह क्या है? कार्यात्मक समूह बोले या क्रियाशील मूलक बोले या क्रियाशील समूह बोले, एक ही और जवाब होगा। तो एथेनॉल जो होता है ये अल्कोहल ग्रुप से संबंधित है, और अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक समूह क्या है? अम्ल का कार्यात्मक समूह क्या होता है? याद रखना क्या होता है? COOH होता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एस्टर सामान्यतः किस प्रकार की गंध देते हैं? एस्टर जो होते हैं याद रखना है उसमें सुगंधित फल जैसी गंध आती है। ठीक है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साबुन का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो साबुन का जो निर्माण होता है वो होता है आपका साबुनीकरण प्रक्रिया द्वारा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, साबुन बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में हमेशा किसका यूज किया जाता है? कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है, जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक एक ही परमाणु से पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस होती है? ये रंगहीन होती है और विषैली होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण दहन के फलस्वरूप क्या बनता है? जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तो क्या बनता है? बताइए। याद रखना है जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, अगर अपूर्ण दहन होगा तो क्या बनेगा? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी गैस बनती है? तो अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा विद्युत का कैसा चालक है? हीरा क्या होता है? हीरा याद रखना विद्युत का क्या होता है? वो कुचालक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो याद रखना है कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो 3 तो होते ही हैं। हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन होता है, लेकिन ये जो तांबा होता है ये नहीं होता है। इसलिए डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखना है कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त का मतलब क्या हो गया? जिसमें N लगा होगा। N देखिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये हो गया आपका संतृप्त। तो असंतृप्त क्या हो जाएगा? जिसमें इन लगा हो और आयन लगा हो। तो देखिए एथीन क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अल्कोहल है? अभी हमने आपको बताया कि अल्कोहल जो होता है उसका क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। तो आप देखिए इस ऑप्शन में OH कहाँ है? OH कहाँ है आपका? तो ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH, क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिरके में मुख्य रूप से क्या होता है? सिरका जो होता है उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से उसमें होता है एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? देखिए याद रखिएगा हमेशा कि जब भी अल्कोहल हो, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एसिड बन जाता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड, याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोले, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल बनेगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाला दूसरा उत्पाद क्या है। एस्टरीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो दूसरा उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, तो दूसरा उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, आपका जल होता है। क्या होता है, जल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को संपन्न करे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण संपन्न हो रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, क्षारीय KMnO4। पोटेशियम क्या है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, तो याद रखना है इसको, क्षारीय KMnO4 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है 46, आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 47, पेट्रोलियम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और याद रखना है कि एलपीजी में जो होते हैं वो दो प्रमुख गैसें होती है, जिसका नाम है प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन भरी जाती है और प्रोपेन इसका सहयोगी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, C4H10 में कितने कार्बन परमाणु है, तो बताइए। C4 कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए कितने कार्बन परमाणु हो गए, 4 कार्बन परमाणु हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। देखिए किस ऑप्शन में COOH है, आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, COOH, इसलिए क्या किसका फॉर्मूला हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, ये अम्ल का फॉर्मूला हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कार्बन के यौगिक की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। कार्बन के यौगिक की संख्या अधिक किस लिए होती है, क्योंकि उसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है और संयोजकता 4 होती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जो है सबसे अच्छा माना जाता है, तो बताइए। तो इसमें अच्छा ईंधन कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, हीरे का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है और इसका उपयोग आभूषण और कांच को काटने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। साबुन के अणु जल को आकर्षित करने वाला भाग, साबुन के अणु का जो जल होता है, अणु होता है ना, उसको जल को आकर्षित करने वाला जो भाग होता है उसे जल आकर्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल आकर्षी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। याद रखना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि साबुन के अणु जो होते हैं तेल को आकर्षित करने वाला भाग क्या कहलाता है। तेल को आकर्षित, जो तेल को आकर्षित करेगा उसको तेलाकर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेलाकर्षी कहते हैं, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसलिए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। डिटर्जेंट जो होता है कठोर जल में भी प्रभावी क्यों होता है, कठोर जल में प्रभावी क्यों होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अपक्षेप नहीं बनाता है ना, अपक्षेप क्या होता है, नहीं बनाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो बताइए। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है ना, क्या होता है, 6 होता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका 1s2 है ना, 2s2 और 2p2 है ना। तो आप देख पाएंगे कि पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इस दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, सब मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए क्या होगा आपका 4 सही जवाब हो जाएगा है ना। इसमें पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे,
पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, और ये कितना हो गया 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में किस में त्रिबंध पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जहां पर एन होगा, है ना, क्या होगा आपका एन होगा, तो वहां पर कितना बंधन, एक बंधन। लेकिन जहां पर इन होगा और आइन होगा, क्या होगा, इन और आइन होगा, तो वहां पर कितना बंधन होगा 2। इन में 2 और आइन में कितना होगा आपका 3 बंधन होगा। ठीक है, क्या बोला त्रिबंध, त्रिबंध किसमें, आइन। आइन किसमें, देखिए तो आपका सी नंबर ऑप्शन एथाइन। एथाइन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कार्बन और उसके यौगिक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण आधार गुण क्या होगा। कार्बन और उसकी यौगिक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण आधार गुण कौन सा है। इसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और उसमें श्रृंखला गुण पाया जाता है, इसलिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। तो आज का जो सीरीज है इसमें टोटल हमने 60 क्वेश्चन किया है ना। कितने क्वेश्चन किया टोटल, हमने कितना क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना, है ना। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करना ही करना है। तो आप लोग से एक अनुरोध रहेगा कि जो भी वीडियो बने रहे या जो भी वीडियो बने हुए हैं, है ना, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए और शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।